हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। तो क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग बेटा जी हमारी फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे दो टॉपिक, एक हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा हमारा बेटा जी फार्माकोकाइनेटिक यानी कि एडीएमई को, इन दोनों टर्म्स को बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका टेकिफाइलैक्सिस, ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्शन, टॉलरेंस, रेजिस्टेंस, ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कल के लेक्चर में हमारा क्या है, मोस्ट प्रोबेबली पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते अपना आज का सेशन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप से आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत साहब भैया बुलाते हैं। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके प्यारे दुलारे और बेहतरीन प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। देखिए मैं बेसिकली आप लोगों को एक ही चीज बता पाऊंगा कि आज तक मैं मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन माध्यम से, कोर्सेज के थ्रू बीएसपी फार्मेसी ऐप पर। और मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स को टॉपर भी बना चुके हैं आज तक हम लोग, जितने भी साल मुझे पढ़ाते हुए हैं। और नेक्स्ट टॉपर आप लोगों को बनना है, नेक्स्ट टॉपर आप लोग होने चाहिए। मैं यही कामना करता हूं, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर किस किस रूट के थ्रू ड्रग है वो एंटर कर सकती है ना। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, देखिए एक ओरल रूट होता है, मैं माउथ के थ्रू कोई ड्रग लूंगा, है ना। हमारा इनहेलेशनल रूट होता है, टॉपिकल रूट होता है, मैं स्किन पर कोई चीज अप्लाई कर रहा हूं, है ना। इंजेक्टेबल चीजें होती हैं जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, है ना जी। ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे लगते हैं। तो अलग अलग रूट्स हमारे होते हैं जिनके द्वारा हमारी जो ड्रग यानी कि जो मेडिसिन है उसको बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। ठीक है जी, उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो रूट जो होता है ड्रग का उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं पेशेंट की कंडीशन को देख करके भी, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है ना भाई। अगर जो देखे कोई पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस कंडीशन में है ना, कि क्या है कि उसे अभी होश ही नहीं है, वो कहां पर पड़ा हुआ है, तो भाई बेसिकली उसको हम लोग ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि अभी बैठ जाओ भाई सब लोग 10-15 मिनट बैठो, पहले गुरुजी को होश में आने दो, फिर दवाई इनके मुंह के थ्रू ही देनी है। हम उस कंडीशन में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे, है ना जी। तो हमारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जिनके द्वारा हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो आ जाइएगा डेफिनेशन में, देखिएगा क्या बोला गया है बेटा जी। मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट्स। हमारे क्या बेटा जी, हमारी जो ड्रग्स है बेटा बेसिकली वो बहुत सारे अलग अलग हमारे रूट्स हैं जिनके द्वारा उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि उनको इनटेक किया जाता है। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हमारा। तो जो बेटा बेसिकली हमारी क्या रहेगी, जो ड्रग दी जाएगी वो किसके बेसिस पर दी जाएगी बेटा जी, हमारे दोनों के बेसिस पर दी जाएगी। किसके दोनों के बेसिस पर, कि हमारा क्या जो रूट है उसको हमारी सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, हमारी दोनों चीजें, कि ड्रग हमारी कौन सी है एक तो उसके ऊपर, और दूसरा हमारा बेटा जी जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है कि पेशेंट कैसा है उसके द्वारा। ठीक है जी, बात की जाए नोट पॉइंट की तो द वे ऑफ और पाथ बाय विच ड्रग मूव एंड गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर जो मैं इसको फार्मेसी की लैंग्वेज में बोलूं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, तो क्या है बेटा जी, हमारा वो वे या फिर हमारा वो पाथ जिसके द्वारा जो हमारी ड्रग है वो मूव कर रही है और वो हमारी कहां पर पहुंच रही है बेटा जी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर के पास में पहुंच रही है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जिस बच्चे को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में,
हमारे फैक्टर्स गवर्निंग चूज ऑफ रूट और सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड्स हमारा बेटा बेसिकली कि बेसिकली हमारा क्या है कि किन किन बेसिस पर हम लोग हमारे रूट का सिलेक्शन करते हैं, या फिर हमारे क्या है बेसिकली हमारा सिलेक्शन ऑफ रूट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग के बारे में, कि हमारी जो ड्रग है उसकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। जैसे कि हमारी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, सोल्यूबिलिटी कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, पीएच कैसा है, इरिटेंसी कैसी है, इन सब चीजों के ऊपर बेसिकली हम लोग हमारा क्या है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। साथ ही साथ बात की जाए साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि हमें जो एक्शन चाहिए उसकी साइट कौन सी है, यानी कि कौन सी साइट ऑफ एक्शन पर हमें काम कराना है। लोकलाइज्ड एंड अप्रोचेबल और हमारा जनरलाइज्ड एंड नॉट अप्रोचेबल, हमारा यहाँ पर ये क्या चीज है बेटा जी। अब जैसे मेरे को साइट क्या है, जैसे मेरे को क्या है बेटा जी, यहाँ पर मेरा कहीं से यहाँ पर मेरे को कट लग गया, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा कि मैं दवाई ओरली लूंगा, यानी कि माउथ के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू दवाई लूंगा, या यहाँ पर टॉपिकली अपनी कोई क्रीम अपना बीटाडीन लोशन अप्लाई करूंगा। तो मेरा रूट क्या होगा, टॉपिकल रूट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर अब टॉपिकली चीज अप्लाई करनी चाहिए। इनटेक करने की क्या जरूरत है कोई भी चीज, तो बेसिकली बेटा जी हमारा कि डिजायर साइट कौन सी है हमारा, उसके ऊपर भी हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मैटर करता है, कि हमारा जो रूट है उसके डिपेंडेंट भी हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी। अब देखिए ये बायो अवेलेबिलिटी बेटा जी, जब अभी मैं आप लोगों को एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगा ना फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, तो वहां पर इसका जिक्र होगा। तो हमारी यहाँ पर क्या बात आ जाती है बेटा जी कि हमारा जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जैसे मैं बात करूं आपने देखा होगा जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है उसके खाली इंजेक्शन ही लगते हैं। अब भाई इसकी टैबलेट क्यों नहीं बना दी जाती, है ना जी, इसकी टैबलेट क्यों नहीं बना दी जाती इंसुलिन की, क्योंकि बेटा जी क्या होता है, जैसे यहां पर बोला रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर जो मैं इंसुलिन को ओरली इनटेक करता हूं तो वो एसिडिक पीएच पे जाकर के बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है ना, टिक ही नहीं पाता है वहां पर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रीजन। तो हमारा क्या बेटा जी कि बायो अवेलेबिलिटी, अब यहां पर आपको इस टर्म को भी समझना पड़ेगा। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, जिसको मैं हमेशा आपको बोलूंगा बेटा जी सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो समझ जाना कि ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं भैया। जो हमारा ब्लड है यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जब कोई भी दवाई हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो वो कहां पर पहुंचती है बेटा जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि मैंने 100% दवाई ली तो मेरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100% दवाई पहुंचेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 100% दवाई खाली एक रूट के थ्रू जाती है बेटा जी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो है बेटा जी कौन सा रूट, आईवी रूट, यानी कि इंट्रावीनस। जो हम लोग क्या है हमारी नसों में जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, बस केवल और मात्र इस रूट के थ्रू जो हमारी दवाई है बेटा जी वो कहां पर पहुंचती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, जो कि 100 के 100% जाती है। वरना हर एक रूट के थ्रू हमारी ड्रग क्या है कुछ ना कुछ परसेंट मेटाबॉलिज्म उसका हो ही जाता है, और ओरल रूट के थ्रू तो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अभी आपको ये मेटाबॉलिज्म क्या बला आ गई है ये आपको समझ में नहीं आएगा, जस्ट आपको बायो अवेलेबिलिटी को सिंपल से इतना याद रखना है कि कितने परसेंट ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, वो बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब मैं मान लीजिए मेरी कोई ए नामक ड्रग है, मैं उसको ले रहा हूं बेटा जी ओरल रूट के थ्रू, यानी कि मैं माउथ के थ्रू उसको इनटेक किया। अब इस ड्रग की माउथ के थ्रू अगर जो इनटेक कर रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 30% होती है, यानी कि मैंने खाई 100% पर मेरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची 30%। तो क्या आप लोगों को यह बात अच्छी लगेगी? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि आप पेपर करके आए 100% पर नंबर मिले 30%, क्या आपको यह बात हजम होगी? यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना दया। वही चीज कि यानी कि अब मैं यहाँ पर 100% ड्रग ले रहा हूं पर मेरी बायो अवेलेबिलिटी 30% है, तो यानी कि ये रूट मेरा गलत है, मुझे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी चीजें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सिलेक्ट होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी हमारा इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी जो मैंने आपको बताया इंसुलिन का कि एसिडिक पीएच पे जाकर के तहस नहस कर देता है, तो हमारा जो एसिडिक डाइजेस्टिव जूस है जो हमारा स्टमक में है वो, या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इस वाली चीज को होल्ड पर रखिएगा, HOLD। अभी जब मैं बायो अवेलेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सब कुछ, ये डाइजेस्टिव जूस सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट कुछ चीजें अभी आपको होल्ड पर रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पेशेंट की कंडीशन कैसी है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायर, कि कितना डोज हमें बेसिकली एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, तो उसके द्वारा भी हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। रैपिडिटी विद विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, यानी कि रूट ट्रीटमेंट इमरजेंसी। अब इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई, अब इमरजेंसी वाली कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, आईवी के थ्रू देंगे ना, साक से हमारे ब्लड के अंदर काम करना शुरू कर दिया, या फिर आप ओरल रूट के थ्रू देंगे कि पहले तो पेशेंट को होश में आने दो, फिर इसको पहले दवाई खाने दो, फिर घंटा भर इसकी दवाई को एब्जॉर्ब और क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने दो, और फिर जब ये इफेक्ट दिखाएगी दवाई उसके बाद में इलाज शुरू करेंगे। अरे भैया इमरजेंसी कंडीशन है, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में देखा है कोई भी डॉक्टर ओरली कोई दवाई दे रहा है? हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो कैसी कंडीशन है उसके बेसिस पर भी हम लोग हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जी जिनके द्वारा हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया जाता है? अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो यहां पर आप लोग चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आप चार्ट ये भी बना सकते हो, और प्यारे बच्चों आप लोग चार्ट ये वाला भी बना सकते हो, दोनों के दोनों चार्ट्स आप लोग बना सकते हो। पर उससे पहले आप लोग हार्ट वाले इमोजी के साथ में चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है जी, आ जाइएगा। अब देखिएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो दो रूट है, एक है हमारा लोकल और दूसरा है बेटा जी हमारा सिस्टमिक। लोकल मतलब क्या, जो हम लोग टॉपिकली हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, हमारे इसके हमारी टॉपिकली या फिर हमारे जॉइंट्स के फ्लूइड के बीच में वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या जाएगा, टॉपिकल, इंटर आर्टिकल, डीपर टिश्यू, इंटर आर्टिकुलर, है ना, इंट्रा एथिकल और हमारा रेक्टोबल्बर, हमारा ये हमारे क्या जाएंगे टॉपिकल रूट्स के अंदर जाएंगे, जहां पर ड्रग हमारी कहां पर सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के पास में नहीं पहुंची। दूसरा हमारा आ जाता है बेटा जी क्या, हमारा बेसिकली सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब क्या, या फिर सिस्टमिक मतलब क्या, हमारी ऐसी ड्रग जो एब्जॉर्ब होकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के पास में पहुंचेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे दो चीज होती है, एक होता है बेटा जी हमारा इंटरनल और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा जी पैरेंट्रल। ठीक है जी, यहां पर देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, ओरल रूट आ जाता है, सबलिंगुअल, रेक्टल, है ना, इनहेलेशनल, और हमारा क्या है इंट्रानेसल। और हमारा पैरेंट्रल के अंदर हमारा इंट्रावीनस जिसको हम लोग आईवी के नाम से जानते हैं, इंट्रामस्कुलर जिसको हम लोग आईएम के नाम से जानते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे लगते हैं, स्किन को हटा करके वहां पर पैचेस इंजेक्ट करके वापस से रख दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। सबक्यूटेनियस रूट हमारा होता है और इंट्राडर्मल हमारे रूट्स रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। एक वो ड्रग्स जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास तक नहीं पहुंच रही है, टॉपिकली अप्लाई हो रही है, और दूसरी वो ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास में पहुंच रही है यानी कि सिस्टमिक ड्रग। टॉपिकल और सिस्टमिक दोनों के दोनों ड्रग का बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम के थ्रू अगर जो देखोगे बेटा जी तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूं तो जो देखिए हम माउथ के थ्रू जो ड्रग हमारी इनटेक करते हैं वो हमारी क्या होता है बेटा जी, हमारा ओरल रूट के अंदर आती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्रांसडर्मल पैचेस लगते हैं, स्किन को हटाया जाता है, वहां पर पैचेस हमारे इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे होते हैं, देखिए ये। ठीक है जी, उसके अलावा जैसे स्किन पर कोई चीज जैसे सनस्क्रीन हो गया, हमारा बॉडी लोशंस हो गए, ये सब हमारे टॉपिकल रूट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस हमारा, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर हमारा सबक्यूटेनियस रूट जो हमारी इंजेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा हमारा सबलिंगुअल आ जाएगा बेटा जी हमारा, है ना, हमारा इनहेलेशनल, आपने देखा होगा कि अस्थमा पंप होता है उन्हें इनहेल किया जाता है, तो वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, इनहेलेशनल रूट के अंदर आ जाएंगे। रेक्टल रूट जिसको हम लोग बेटा जी हमारे क्या है, बेसिकली जहां से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, यूरिन या फीसिस, वहां के थ्रू हम लोग क्या करते हैं हमारा बेटा, बेसिकली हमारे इन रेक्टल रूट के थ्रू मेडिसिन देते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने सपोजिटोरीज को पढ़ा होगा,
है ना, हमारी वर्जाइनल कैविटी के थ्रू, वर्जाइना के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को इंजेक्ट किया जा रहा है, बॉडी के अंदर ड्रग को भेजा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। तो दीज आर आवर मेन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हो बेटा जी, तो फटाक से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। क्लियर है बेटा जी बात रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे क्या, कब, क्यों, कैसे क्या होता है हमारा। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा किसको बेटा जी, हमारा फार्माकोकाइनेटिक यानी कि एडीएमई को। फटाक से बताइएगा भाई, फार्माकोकाइनेटिक को फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज पूछे, एक चीज पूछे भाई, एक चीज पूछे आप लोगों से, क्या आप लोगों को लगता है कि हम पढ़ाने लायक हैं फार्माकोलॉजी? है भाई, क्या आप लोगों को लगता है प्यारे बच्चों, क्या हम पढ़ाने लायक हैं फार्माकोलॉजी? चलेगा जी। अब देखिएगा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के लिए कैसा रिस्पॉन्स कर रही है ना, कैसे बॉडी के अंदर ड्रग घूम रही है हमारी। फार्माकोकाइनेटिक में चार चीजें आती है। चार चीजें कौन कौन सी आती है? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, राइट। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को आज के सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और उसके अलावा कमेंट जरूर कर दिया करो यार भाई। जितने बच्चे देखते हो लेक्चर को प्लीज कमेंट कर दिया करो कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। फीडबैक क्योंकि आप लोगों का बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और उसके अलावा जिस भी बच्चे को प्ले स्टोर पर बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड किया हुआ है या फिर नहीं किया है, जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में एनरोल कर लो, क्योंकि ये लाइव क्लासेस धमाकेदार तरीके से कोर्स के अंदर चल रही है। और प्लस मास्टर कोर्स में तो भाई ये पीडीएफ्स प्लस आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जा रहा है। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा सारे लिंक्स एंड सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं। उसके अलावा आप लोग इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता है आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।